साकार से साकार वर्षा मिलता है, निराकार से निराकार का अखंड वर्षा मिलता है। तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न यादगार है शिवलिंग, जिसमें बड़ा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को ही याद करो। 80 साल हो गए, निराकार की याद में एक्सपर्ट बने या साकार की याद आती है ज्यादा? है साकार की याद ज्यादा स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि 63 जन्म साकार का संग किया है, तो साकार की याद में एक्सपर्ट बने हैं। जब संसार के बीज रूप बच्चे, उनकी ये हालत है जिस बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है, जड़ों से भी ज्यादा, तने से भी ज्यादा, टहनियों से भी ज्यादा, फलों से भी ज्यादा, फूलों से भी ज्यादा। बीज में ही तो ताकत होती है। तो बीज रूप आत्माओं का जब ये हाल है, तो जो 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो महामृत्यु के समय, अंत समय में किसकी याद करेंगे? निराकार को याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगी या साकार को याद करेंगे? इसलिए तुलसीदास ने बोला रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बनता है। साकार शरीर होता है, तन होता है, रथ होता है। भगवान तो निराकार है। जो निराकार है, सुप्रीम सोल है, उसको क्या चाहिए? अरे नई सृष्टि रचने के लिए उसे क्या चाहिए? कुछ चाहिए या निराकारी रूप में फुदुक फुदुक करके सृष्टि उत्पन्न कर देगा? साकार चाहिए ना, तो उसे रथ चाहिए या निराकार आत्मा चाहिए? तो जो टोटल रथ बन चुका, एकदम जड़ बन चुका, नाम दे दिया जड़ भरत। उस जड़त्व रूप का आधार लेता है। कौन लेता है? परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा। कैसा पुरुष? परम, जिससे परे ते परे कोई है ही नहीं। उसको नई सृष्टि रचने के लिए आधार चाहिए, मासूका चाहिए। वो आशिक बनता है। आशिक किसके पीछे दौड़ता है? मासू के पीछे दौड़ता है। जिसके पीछे दौड़ता है उसको एड़ी चोटी की ताकत देने के लिए तैयार रहता है।
सारी शक्तियां अर्पण करने के लिए तैयार रहता है या कुछ बचा के रखता है? सब कुछ अर्पण करता है। पहली रचना है कृति। प्रकृति क्या है? प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। उसको कहते हैं भारत माता। जो माता है वो माता संसार की दृष्टि में मात्र प्रधान है। भारत देश क्या है? मात्र प्रधान देश। दुनिया का और कोई देश नहीं है जो मात्र प्रधान हो। सब पुरुष प्रधान। वो परम पुरुष है, माता को सारी शक्ति अर्पण करता है। माता की भुजाएं तो हैं ही सहयोगिनी रूपी। वो माता आदि रूपा है। क्योंकि वो सारी शक्तियां प्रकृति पति से लेती है। और सदाकाल के लिए लेती है कि अल्पकाल के लिए लेती है? सदाकाल के लिए लेती है। इसलिए भारत में परंपरा है, पिता वानप्रस्थी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है और माता परिवार संभालती है। तो माता पिता भी है और माता माता भी है। यही परंपरा दादा लेखराज ब्रह्मा तक आई। क्या है? पिता का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज ब्रह्मा को भी मिला। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां त्वमेव माता च पिता का साकार प्रैक्टिकल रूप चैतन्य रूप किसको मानती हैं? तो देखो ये परंपरा भी कहां से शुरू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला ब्राह्मण कहा जाता है, कौन? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, फिर वही पहला ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जब संपन्न बनता है तो ब्राह्मण देवता पूजनीय बनता है। जो पहला पहला पूजनीय बनता है उसी की यादगार शिवलिंग है। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शंकर लिंग क्यों नहीं? है? बड़ा? अरे शिवलिंग क्यों कहा जाता है? जो बोला ब्रह्म वाक्य में बोल दिया मुरली में,
मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के अन्य इंद्रियों की भी पूजा होती है। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, मेरे लिंग की पूजा होती। शिव को लिंग है, इंद्रियां हैं, तो किसके इंद्रिय की बात है? कौन इंद्रिय जीते जगत जीत बनता है? शिव। योग बल से शिव इंद्रियों को जीतता है। उसे जरूरत है, उसको तो इंद्रिय है ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया गया, जिसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जड़त्व की यादगार है। जो जड़त्व की यादगार प्रकृति की बीज है। परा प्रकृति भी है और पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इनका संघात रूप जड़ प्रकृति भी है। दोनों का मेल होता है। जो महालक्ष्मी बनती है वो ही लिंग रूप है और वो माता है। जो यादगार बनी हुई है, त्वमेव माता। मंदिर में जाते हैं शिव के, हाथ जोड़कर किसके सामने कहते हैं? शिवलिंग के सामने कहते हैं, त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। क्योंकि माता और पिता के रूप में चैतन्य आत्मा, जड़ में ही शक्ति के रूप में माता, जो प्रकृति रूपा कही जाती है, सात्विक रूप भी है, तामसी रूप भी है, दोनों का मेल भी है। और एक ही व्यक्तित्व में वो मेल होता है, जिसे परम पदधारी विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक आत्मा का मेल, दो आत्मा का मेल, नारायण और लक्ष्मी, दोनों का मेल। कैसा मेल? सात्विक मेल या 100% तामसी मेल? आज के स्त्री पुरुषों का कैसा मेल है? इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्रवृत्ति का रूप दिखाई देता है, कोई भी धर्म में, जो वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से आपस में टकराता न हो, कोई है? कोई देखा जा सकता है ढूंढने पर? है? नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना
सुप्रीम सोल बाप आकर के निराकारी ज्ञान देकर करते हैं, जिस निराकारी ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहा जाता है। उस निराकारी ज्ञान को, थ्योरी को, जो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकली धारण करके दिखाता है, वो ही शिवलिंग रूप है, जो गीता में कहा गया अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार या निराकार है? साकार। लेकिन अव्यक्त मूर्त माना साकार होते हुए भी नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाई नहीं देते। ऐसी मन बुद्धि की निराकारी स्टेज में टिक जाता है। निरंतर युग के संगम युग के लिए और ऐसी निराकारी स्टेज साकारी सो निराकारी, जिसमें साकार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है। कौन कौन? पार्वती माता कहो और पुरुष कहो, जिसे भक्तों ने शंकर कह दिया। वो शंकर नहीं जो याद के पुरुषार्थ में बैठा है। वो अधूरा है या संपन्न है? वो तो अधूरा है। जब याद की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है तब प्रवृत्ति तैयार होती है। और वो प्रवृत्ति के दो रूप हैं, एक ज्ञानी, थ्योरिटिकल ज्ञान धारण करने वाला, और एक प्रैक्टिकल रूप। लेकिन उसमें थ्योरी नहीं होती है शुरुआत में। लक्ष्मी किससे ज्ञान लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। और नारायण प्रैक्टिकल में जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को संसार में विख्यात ही नहीं कर सकता जब तक प्रवृत्ति न धारण करे। ये अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़ा है, किस बात का लंगड़ा है? हाँ जी। और अंधा ज्ञान का अंधा है। दोनों का मेल होता है तो पक्का अर्धांगिनी बन जाती है। सतयुग के आदि में वो महाराजा कौन है? जो पत्थर बुद्धि था। कौन सी बात में? अमृत छोड़
बिख काहे को खावे। इस बात में पत्थर बुद्धि यह धारण करता है, विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। श्रीमत को फॉलो करने वाला है पूरा। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है ना? तो वो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बने? दुनिया में जो भी सन्यासी हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कोई भी धर्म पिताएं, प्रवृत्ति के पक्के रहे या कच्चे रहे, कभी प्रवृत्ति को जीवन में निभाए नहीं सके। और शंकर को भी दो रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया, निवृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है। जब प्रवृत्ति है तो संपन्न है, उसको कहते हैं विष्णु रूप। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ऐसा विष्णु जिसमें नो विषय टाल, विषपाई में विष का नाम निशान भी नहीं रहता। कौन सी शक्ति आकर मिल जाती है? दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। वो पवित्रता को धारण करने वाली भारत में सती कही जाती है। जो 2 नंबर की सती मानी जाती है, वृंदा, तुलसी का अवतार, सेकंड क्वालिटी, उसमें भी इतनी शक्ति है कि जब तक राक्षस जालंधर के पक्ष में रही तब तक उसको भगवान कहा जाने वाला, माना जाने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पूरा परिवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जो वही सती उसके कंट्रोल से बाहर चली गई तो धराशायी हो गया। ये पवित्रता की प्रैक्टिकल शक्ति है, जिसे कहा जाता है इबर प्योरिटी। हिस्सा बांट हो जाता है। थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल तुम्हारा, दोनों का मेल। थ्योरी आत्मा में बनती है, ज्ञान की थ्योरी जानकारी की या शरीर में बनती है? आत्मा में बनती है। और प्रैक्टिकल शरीर से होता है। तो प्रकृति रूपी जो माताएं हैं, जिनको शास्त्रों में 2 नाम दिए, दिति और अदिति, दोनों शक्तियां हैं। किससे शक्ति लेती रही? कश्यप। काश्य माने तेज, योग का, पा माने पीने वाला, जो योग का तेज पीने वाला,
संसार में योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, योगी राज के नाम से जाना जाता। चाहे कृष्ण नाम दें, चाहे शंकर नाम दें, चाहे ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार नाम दिया जाए, योगीश्वर एक ही होगा या तीन तीन होंगे? एक ही है। उस एक ईश्वर योगीश्वर से सारी जड़ जंगम सृष्टि कोई न कोई रूप में आगे पीछे योग जरूर लगाती है। पहले जंगम चैतन्य आत्मा है,